जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साल और बीत गया, हम एक साल और जी लिए। इसकी हमने खुशियां भी मना ली, पार्टी भी कर ली। पर अगर हम शांत 5 मिनट बैठ के ये सोचें कि गए साल में हमने पैसे कमाने और उससे हमारे ज़रूरत का सामान लेना या खर्च करना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खर्च करने के अलावा क्या हमने कुछ और प्रोग्रेस लाइफ में किया है? या जो भी हमने चलो पैसे खर्च किए, चीज़ें ली, हम खुश हुए, तो इसका मतलब कि आगे हमें इस नए साल में हम जो कुछ कमाएं, हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम कर चुके हैं खर्च अपनी खुशियों के लिए, तो वो खुशियाँ अभी कायम रहेंगी। हमें और कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड। ऐसी फीलिंग है क्या? अगर नहीं है, इसका मतलब हमने जो भी काम किया है ना, उससे हम एक क्षण भर की खुशी, जिसको हम बोलते हैं कि चलो वो काम हुआ, वो खुशी भी ख़त्म हुई, अभी हमें कुछ नया चाहिए जिससे हम खुश हों। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम ऐसा फील करते हैं कि वो चीज़ अगर मिल जाए तो बस मैं खुश हो जाऊंगी, और हम बहुत प्रे करते हैं वो हमें मिले, वो हमें मिले। पर जब वो चीज़ हमें मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं, और वो खुशी बाद में थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाती है, और फिर हमें कोई और चीज़ चाहिए होती है। क्योंकि हम जो भी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं, ये सब हमें टेम्पररी खुशियाँ मिल रही है। इन सब चीज़ों से परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। बिकॉज़ अगर हम पेपर पेन लेके बैठे और नोट डाउन करें कि लास्ट ईयर में किन किन चीज़ों को हमने डिज़ायर किया था कि ये मुझे मिले, ये पार्टी मिले, ये फंक्शन मिले, ये साड़ी मिले, ये ड्रेस मिले, ये जॉब मिले, ये इनकम मिले, ये सैलरी मिले, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड था, खुशी जो आपको वो मिला एंड यू आर हैप्पी, क्या वो स्टेट ऑफ माइंड आज है? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमने चाही थी, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, हमारे शरीर भाव को बढ़ाने वाली चीज़ें थी। अगर हम ऐसी चीज़ कोई करें जो हमारे आत्मा को खुश करती है, हमारे आत्म भाव को बढ़ाती है, तो वो जो चीज़ होगी, वो जो खुशी देगा हमें, वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा। अब आत्म भाव को बढ़ाने वाली खुशी ये कैसे मिलती है? क्या करने से मिलती है? ये वो खुशी होती है, ये हमें तब मिलती है जब हम कोई ऐसा काम करें जो हमारी लाइफ का पर्पस हो। देखिए, हर कोई एक अलग गुण, एक अलग क्वालिटी लेके पैदा होता है। हम कहते हैं ना, अरे ये इंसान कितना अच्छा बोल लेता है, ये इंसान कितना अच्छा डांस कर लेता है, कितना अच्छा मैनेज कर लेता है, कितना अच्छा पढ़ा लेता है। एफर्टलेसली वो ये काम कर लेते हैं। क्यों कर सकते हैं वो काम एफर्टलेसली? क्योंकि ये उनके आत्म भाव से होते हैं काम। वो बहुत खुश होते हैं वो काम करने से। लकी वो लोग होते हैं जो वही प्रोफेशन में जाते हैं जो उनके आत्मा भाव को जागृत करे या आत्मा भाव को बढ़ाए। मतलब जो आपके लाइफ का पर्पस है, वही आप प्रोफेशन बना लेते हो। तब तो बस हैप्पी हैप्पी, ना आपको काम का स्ट्रेस होता है, ना टेंशन होती है। लेकिन कहीं ऐसा हो कि आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चुना है जो कि आपके आत्मा को खुश नहीं कर रहा है, देन यू फील स्ट्रेस्ड, टेंशन। फिर हम रिलैक्स होने के लिए छुट्टियां मनाते हैं, घूमने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, बिकॉज वी आर इन टेंशन, वी आर इन स्ट्रेस। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? अगर हम मेडिटेशन से जुड़ते हैं, कि हो सकता है आप ऐसे कोई जॉब में हो, या अगर हाउसवाइफ की बात करें तो बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसे होते हैं जिन्हें घर के कामों में बहुत खुशी मिलती है। दे फील दे आर 100% सेटिस्फाइड। बच्चों को टाइम पे खाना देके,
हस्बैंड का ख्याल रख के घर का एटमॉस्फेयर ऐसे बनाना कि बच्चा 100% प्रोग्रेस करे, लाइफ में प्रोग्रेस करे। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़े और बहुत अच्छी मार्क्स ले तो ही सक्सेस है, ये हम सब देख चुके हैं। अगर हम अपने चारों तरफ नज़र घुमाएं और नोट करें कि जो जो लोग खुश हैं या जो जो लोग सक्सेसफुल हैं, क्या वो सारे 80-90% लेके पास हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है कि आपने 80-90% लिया है तो ही आप सक्सेसफुल पर्सन हो। पर जो लेडीज़ घर में इतना ध्यान देती है कि उनके बच्चे बस प्रोग्रेस करें, अच्छा संस्कार उनको मिले, ऑफ कोर्स जिसमें उनका हस्बैंड का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वो अगर अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे वो देख के अपने आप मम्मियों की भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसे लेडीज़ का पर्पस क्या होता है? घर में ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि सारे लोग प्रोग्रेस करें, सारे लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें। पर कुछ जॉब में लोग ऐसे होते हैं, या हाउसवाइफ को भी ले लो, या लेडीज़ भी अगर हम कुछ जॉब करती हैं तो समटाइम्स वी फील दैट एम्प्टीनेस। ऐसे लगता है कि नहीं, जॉब भी अच्छा है, हम सब अच्छे से कमा भी रहे हैं, बट समटाइम्स वी फील वी आर नॉट हैप्पी। अब हम हैप्पी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, जो हमारे लाइफ का पर्पस है। अब पर्पस को एक और नाम भी दिया गया, हॉबी कहते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कल्टिवेट अ हॉबी। बच्चों को भी एनकरेज किया जाता है कि वो एक हॉबी कल्टिवेट करें। क्यों करें हॉबी कल्टिवेट? क्या होता है हॉबी कल्टिवेट करने से, या अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने से और उस रास्ते पे चलने से क्या होता है? सबसे पहली बात, आपके लाइफ का पर्पस आपकी आत्मा को खुश करता है। कहते हैं ना, हम बहुत सिचुएशंस में एक डायलॉग यूज़ करते हैं, मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई, मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है कि ये होना ही चाहिए। मतलब आपके आत्मा से कनेक्टिविटी ज़्यादा है। दो एलिमेंट्स है, शरीर और आत्मा। अगर हम शारीरिक लेवल पे रह के सोचते हैं कभी भी कि मुझे ये ड्रेस, ये खुशी, ये जॉब, ये मनी, ये सैलरी, ये मिले, तो वो शरीर भाव है। पर अगर हम कोई काम करके खुश होते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होता, 12 घंटे भी हम वो काम कर लेते, पर वी आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा बहुत खुश है। तो जब आत्मा खुश होती है ना, तो एक हमें अलग ही एनर्जी मिलती है। तो जब हम हॉबी कल्टीवेट करते हैं, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ के वो काम करते हैं, तो हमारे आत्मा इतनी प्रसन्न होती है, इतनी खुश होती है कि हमें दिन भर के सारे काम, जॉब हो, होम मैनेजमेंट हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, हर काम करने के लिए एक अलग ही एनर्जी मिलती है। वी आर मतलब बहुत फास्ट हम इजीली कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग एनर्जाइज्ड हैं। आत्मा को खुश करके, वो काम करके, वो हॉबी करके जो हमें पसंद आती है, उससे हम एनर्जाइज हो चुके हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, सपोज आप खुश हैं, हैप्पी है, तो फाइन, डन। लेकिन अगर आप एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, तो हम सोचना शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। अब यहीं पे मेन प्रॉब्लम आ जाता है। मैक्सिमम टाइम हम उन चीज़ों को करना प्रेफर करते हैं, एक आजकल एक वर्ड है ट्रेंडिंग, जो ट्रेंड में हो उन चीज़ों को करना हम प्रेफर करते हैं। एक मूवी आई थी, उसके बाद ऐसे एक ट्रेंड आ गया था कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उन्हें फोटोग्राफी करना चाहिए, फोटोग्राफी में ही इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसे करने से क्या होता है कि आप बिना सोचे समझे जो ट्रेंड है वही करने लगते हैं। वो आपको खुशी दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप कंपटीशन में लग जाते हैं। जैसे रील्स बनाना, आजकल हर कोई रील बनाता है। बहुत लोगों की लाइफ का ये पर्पस भी हो सकता है, क्योंकि रील्स देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो हो सकता है 100 जने रील बना रहे हैं तो 10 जनों की लाइफ का पर्पस ये है, और 90 पीपल सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सब बना रहे हैं। दिस इज ट्रेंड। इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं। हर इंजीनियर दूसरों को देख के नहीं बनता, या हर डॉक्टर ट्रेंड की वजह से नहीं बनता। अगर 100 लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो हो सकता है 60% लोग
कि लाइफ का ये पर्पस हो। अगर 100 पीपल इंजीनियर्स बन रहे तो हो सकता है 70-80% लोगों की लाइफ का ये पर्पस हो। तो जब हम उस चीज़ को पैशनेटली करते हैं मतलब वो आपकी लाइफ का पर्पस है। पर बचे हुए लोग उस फील्ड में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि एवरीबडी इज़ डूइंग, तो मुझे भी यही सही होगा। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, तो जब हम ज़बरदस्ती उस काम में चले जाते हैं, ट्रेंडिंग कामों में चले जाते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरे लाइफ का पर्पस है या जस्ट इट इज़ ट्रेंडिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। अब मैक्सिमम लोगों की हॉबी अगर हम लिखें आज बैठ के, इट इज़ रिलेटेड टू द स्मार्टफोन। तो शांत बैठ के आप सोचिए, जब आप छोटे थे तब भी आपकी आत्मा आपके साथ थी। तब क्या काम करने से आपको खुशी मिलती थी? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे आप में के अच्छे से सेटिस्फैक्शन लगता था कि हाँ बस अब एनीथिंग आई कैन डू, एक फुल एनर्जी आ जाती है, वो काम करके हम थकते नहीं हैं। स्मार्टफोन्स तो अभी आए हैं, पर तब आपको क्या खुशी देता था? कौन सी चीज़ आपको पसंद आती थी? अब स्मार्टफोन है ना, उससे हम इतने पैसे देके खरीदते हैं, अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन खरीदते हैं, पर ये स्मार्टफोन बहुत स्मार्ट है। वो करता क्या है? स्मार्टली हमसे सारे एप्लीकेशन, सारे गेम्स, हर चीज़ हमसे वर्क कराता है। होना क्या चाहिए कि हम स्मार्टली उस फ़ोन को यूज़ करें, उससे वो काम करवाएं जो हमें पसंद हो। जैसे बचपन से ही मुझे रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, तो स्मार्टफोन आने से ये काम मेरा और आसान हो गया। फ़ोन से इजीली मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, मुझे शॉप पे जाके ख़रीदने की या घूमने की ज़रूरत नहीं कि ये बुक कहाँ मिलेगी, वो बुक कहाँ मिलेगी। मनचाहा आर्टिकल इजीली गूगल पे अवेलेबल है। मतलब मेरा जो पैशन था वो मैंने स्मार्टली यूज़ किया फ़ोन आने से, स्मार्टफोन आने से। तो हम सबको यही ढूंढना है, व्हाट इज़ आवर पैशन एंड हाउ टू स्मार्टली यूज़ द फोन टू डू इट ईजीली, टू डू इट करेक्टली। हमें और हेल्प मिलना चाहिए स्मार्टफोन से। तो ये एक थोड़ा सा अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। अगर फिर भी लाइफ का पर्पस नहीं पता चल रहा है तो हम मेडिटेशन से तो जुड़े ही हैं। आप आंख बंद करके शांत बैठिए मेडिटेशन में और सवाल कीजिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। क्या करने से मुझे अच्छा लगेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ज़रूर आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। अब एक और सवाल यहाँ आता है कि लाइफ पर्पस मिलने से या हमें खुश रहने से क्या होगा। हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी में आने से भी और हमारी वजह से किसी और के ज़िंदगी में आने से भी। जैसे अगर ये लाइफ पर्पस कंसेप्ट हम निकाल दें तो हम किसी को देख के सोचते हैं कितना अच्छा इसका जॉब है, कितने पैसे कमा रहा है, कितना खुश है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा मैनेज कर रहा है ना। मतलब इसको कितनी सक्सेस मिल रही है, ये हम सोचते हैं। या किसी को देख के सोचते हैं कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा डांस करती है, कितना अच्छा घर मैनेज करती है, कितना अच्छा जॉब करती है। कहीं ना कहीं हम एक जेलसी वाली फीलिंग उनको दे रहे हैं, कंपेयर करके उनको जेलसी वाली नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और खुद कहीं ना कहीं अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। या तो हम डिग्रेड करते हैं या तो हम फिर क्या करते हैं, होने दो उसको, अच्छा मैं को उससे भी अच्छा ये चीज़ आती है, वो नाचती है तो क्या हुआ, मैं गाती हूँ। गेटिंग इट? तो ये एक कंपैरिजन होता है। कभी कभी ये उल्टा भी होता है कि अगर हम बहुत अच्छा गाते हैं, अगर हम ये अवेयरनेस से करें कि ये मेरे लाइफ का पर्पस है, ये गुण मेरे में शुरुआत से थे, मैं इन क्वालिटीज़ को लेके पैदा हुई थी, इसलिए मैं अच्छा गाती हूँ एंड आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल गया कि मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ, इतना अच्छा घर मैनेज कर पा रही हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अपने आप कभी कभी हम थैंकफुल होने के बदले हम में ईगो आ जाता है
मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही तरफ होता है। कभी कभी हम किसी और को सोच के जलस होते हैं, कभी कभी अपने क्वालिटी को लेके भी हमें ईगो आ सकता है, मेरे से अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। तो ये दोनों भी इमोशन से हम बच सकते हैं अगर हमें अपनी लाइफ का पर्पस पता हो और हम ये रियलाइज़ करें कि सामने वाला ये अच्छा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो अपने लाइफ का पर्पस कर रहा है। वो खुश इसलिए है जॉब में क्योंकि वो कर रहा है जिसके लिए उसने जन्म लिया था। तो इससे क्या हो जाता है, हम नेगेटिव इमोशंस देना और अपने आप में कल्टीवेट करना दोनों से ही बच जाते हैं। वी आर सेटिस्फाइड और हम किसी से भी कंपेयर नहीं करते अपने आप। वो जी रहा है अपनी ज़िंदगी, उसकी खुशी उसमें है। मैं जैसे जी रही हूँ मेरी खुशी इसमें है। इसमें रोल रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे वही चाहिए और उसको मेरा चाहिए, ऐसी कुछ भी चीज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। तो इस न्यू ईयर में हम इस चीज़ की शुरुआत करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ये प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि मेडिटेशन करेंगे और उसमें एक सवाल करेंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। हम सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। जब हम छोटे थे तब हम फैमिली के साथ मिलके एक साथ न्यू ईयर मनाते थे, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते थे, आस पड़ोस में जाते थे, सबको विश करते थे, मंदिर जाते थे, मम्मी कुछ मीठा बनाती थी, कुछ प्रसाद बनाती थी। इस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट होता था। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। आज उससे भी ज़्यादा एटमॉस्फेयर है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? पहले हम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाते थे, उन्हीं लोगों को विश कर पाते थे जो हमारे चारों तरफ रहते हैं। आज व्हाट्सएप आने से क्या हो गया है, हम एक साथ 1000 लोगों को विश कर सकते हैं, हर किसी रिश्तेदार को, हर किसी फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं। पहले हम सिर्फ 4-5 जने घर में ही न्यू ईयर मनाते थे, आज तो पार्टीज़ का कंसेप्ट है। हम एक साथ 100 फ्रेंड्स के साथ मिलके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। गलत कुछ भी नहीं है। पर चेंजिंग टाइम्स के साथ हम हर कोई मानते हैं कि वक्त के साथ बदलना ही सही है। पर जब हम बदलने की बात करते हैं, जैसे सेम मेडिटेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम कहते हैं मेडिटेशन करना है तो हम ये मान के चलते हैं कि मेडिटेशन करना मतलब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे। बट मेडिटेशन एक अच्छी चीज़ है, इसलिए उसको हमारी लाइफ से जोड़ना है। हाफ एन आवर हमें मेडिटेशन के लिए निकालना है। पर जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, हम कोई भी नई चीज़ अपनाते हैं, जैसे केक कटिंग हो गया बर्थडे में, न्यू ईयर पार्टी हो गई, नई चीज़ें करो, पर जूने संस्कार, जो अच्छे संस्कार थे, उन्हें भूलना नहीं है। बर्थडे में हम आरती करते थे, आजकल बहुत कम जने हैं जो बर्थडे में आरती करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं। केक पार्टीज़, दिस इज़ वेरी नाइस, हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। पहले 4 थे, आज 40 या 400 के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर जूने संस्कार को कायम रखते हुए करना है। पहले हम खास लोगों के घर जाते थे, तैयार होके, प्रिपेयर होके उन्हें विश करते थे, बड़ों के पैर छूते थे। आज क्या हो रहा है, अब ऐसे जो विशेस देते थे ना, उससे हम क्या करते थे, पॉजिटिविटी देते भी थे और पॉजिटिविटी लेते भी थे, क्योंकि हम मन से तैयार होके जाते थे कि हाँ अंकल को विश करके आते हैं, पड़ोसी को विश करके आते हैं, ऐसे। अब क्या हो रहा है, हम बिना सोचे समझे, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना मैसेज को ठीक से पढ़े हम मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब हमारी एनर्जी हमने उसमें डाली नहीं। जैसे हमने 1000 मैसेज किए पर एनर्जी किसी में भी नहीं डाली, वैसे हमें भी 1000 मैसेज आए पर किसी में भी एनर्जी नहीं थी। कुछ एक मैसेजेस होते हैं जो पढ़ के हमें लगता है कि सामने वाले ने मन से भेजा है। तो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मैसेजेस वही फॉरवर्ड करते हैं जो उनके दिल को छूते हैं। तो फॉरवर्ड करना, एक साथ 1000 जनों को मैसेज भेजना इज़ अ वेरी गुड, एक कहते हैं हम कि हेल्प, एडवांटेज है व्हाट्सएप का। पर उसे स्मार्टली कैसे यूज़ करना है, भाव के साथ भेजिए। डेज सिर्फ 365 है, विशेस हमें 1000 आती हैं। मतलब अगर दिन में 3 जनों के विशेस अगर हमारे साथ हैं तो हमारे दिन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए।
कोई मुश्किलें ही नहीं आनी चाहिए। फिर भी बहुत बार हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि जो विशेस का गिव एंड टेक है दैट इज़ विदाउट इन्वॉल्वमेंट, विदाउट थिंकिंग। तो विशेस देते समय, विशेस लेते समय हमें उस अवेयरनेस से देना है कि यस, ये मैसेज तुम पे सूट कर रहा है, तो ये फॉरवर्ड मैं तुम्हें करूँगी। या मन से हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑन योर फैमिली, इतना भी अगर हम लिख के भेजें, मतलब हमने मन से लिखा, वो 4 शब्दों में सब कुछ आ गया, तो ये कुछ चेंजेस हमें करनी है। तो जो हम नई दुनिया में जी रहे हैं, अगर कोई आपसे कहता है गलत है, तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपका करने का तरीका गलत हो। जैसे फ़ोन गलत नहीं है, आज फ़ोन ने कितनी सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, बट बिना मतलब, बिना पर्पस 8-8 घंटे, 10-10 घंटे फ़ोन को लेके बैठना और टाइम पास करना, वो गलत हो जाता है। आज बच्चे अपनी असाइनमेंट कर सकते हैं घर बैठे, हर चीज़ प्रिंट आउट, हर इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, कितना ईजी है। पर अगर वही आप 5-5 घंटे फ़ोन खेलते हो, गेम खेलते हो फ़ोन पे, तो आपका दिमाग भी स्लो हो जाता है। यू फील टायर्ड, फैटीग, पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम लगता है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। चेंजिंग टाइम्स के साथ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमें वैसे हेल्प मिल जाता है, ईजी हो जाता है, ईजीनेस आ रहा है हमारे कामों में, अगर हम स्मार्टली उस फ़ोन को लें, उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को स्मार्टली लें। गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका नया साल बहुत बहुत अच्छा जाए, आप सबको आपके लाइफ का पर्पस मिले और आप मेडिटेशन से जुड़ें। जय बाबा स्वामी। स्वामी जी का आपका खूब खूब आशीर्वाद है।